महाराष्ट्र के सतारा में एक लेडी डॉक्टर ने अचानक फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि उस लेडी डॉक्टर की आत्महत्या के लिए घर के पास ही एक होटल के कमरे को उसने चुना। डॉक्टर ने मरने से पहले सुसाइड नोट भी लिखा, लेकिन यह सुसाइड नोट किसी कागज पर नहीं लिखा गया, बल्कि डॉक्टर ने यह सुसाइड नोट लिखा अपनी हाथ की हथेली पर। हाथ की हथेली पर लिखे मौत के इस मैसेज में क्या है? सुसाइड नोट में महिला डॉक्टर ने इतने बड़े कदम की क्या वजह बताई? डॉक्टर की मौत का सतारा के पुलिस सब इंस्पेक्टर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर से कनेक्शन क्या है? इस सनसनीखेज केस की एक एक डिटेल आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। एक महिला डॉक्टर, एक पुलिस सब इंस्पेक्टर, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, महाराष्ट्र के सतारा में होटल मधुदीप। होटल के कमरे में मिली महिला डॉक्टर की डेड बॉडी। डेड बॉडी की हथेली पर सुसाइड नोट, और सुसाइड नोट पर लिखे थे 2 नाम। सतारा की महिला डॉक्टर केस में ये 2 किरदार कौन हैं? महिला डॉक्टर से इन दोनों का क्या रिश्ता है? लेडी डॉक्टर ने मौत से पहले अपनी हथेली पर इन दोनों का नाम क्यों लिखा? महिला डॉक्टर ने सब इंस्पेक्टर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर क्या क्या आरोप लगाए? ये होटल सतारा के फलटन का वही होटल है जहां 24 अक्टूबर की सुबह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की सरकारी डॉक्टर की डेड बॉडी मिली है। होटल में तीसरे फ्लोर पर महिला डॉक्टर ने फांसी लगाकर जान दे दी, लेकिन होटल के कमरे में फांसी के फंदे पर झूलने से पहले लेडी डॉक्टर ने अपने हाथ की हथेली पर जो लिखा उसे पढ़कर सनसनी मच गई है। लेडी डॉक्टर ने हथेली पर लिखे सुसाइड नोट में 2 लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया। इसमें पहला नाम है सब इंस्पेक्टर गोपाल बदने, जबकि दूसरा नाम है पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बनकर का। महिला डॉक्टर प्रशांत बनकर के घर पर ही किराए पर रहती थी। महिला डॉक्टर के साथ दोनों का क्या रिश्ता था? ये दोनों किस तरह से डॉक्टर की मौत के जिम्मेदार हैं, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले हाथ की हथेली पर लिखे सुसाइड नोट में क्या है वो सुनिए। प्रशांत बनकर अब पुलिस की गिरफ्त में है, वहीं दूसरी तरफ पीएसआई गोपाल बदने अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बीते गुरुवार को सातारा के जिस होटल में महिला डॉक्टर ने आत्महत्या की, फिलहाल हम उसी होटल पर मौजूद हैं। पुलिस की गाड़ी भी यहां पर मौजूद है। फिलहाल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में 2 अलग अलग पहलुओं पर चल रही है। पहला पहलू इस पूरे केस में यह है कि जिस तरह से महिला डॉक्टर ने अपनी हथेली पर 2 नाम लिखे, पहला पीएसआई गोपाल बदने का और दूसरा जिस घर में वो रहा करती थी उस घर के मालिक के बेटे प्रशांत बनकर का। प्रशांत बनकर चूंकि पुलिस की गिरफ्त में है, तो कई ऐसे बयान हैं और कई ऐसी कड़ियां हैं जो इस मामले में खुलेंगी, लेकिन केस के कई ऐसे पहलू हैं और कई ऐसी बातें हैं जो फिलहाल पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने हैं, जिसमें सबसे पहला मुद्दा यह होगा कि क्या गोपाल बदने और प्रशांत बनकर एक दूसरे को जानते थे? महिला डॉक्टर इन दोनों से कैसे कनेक्टेड थी? और चूंकि वो पास में ही रहती थी, तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि इस होटल में वो महिला आई और उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली? डॉक्टर के केस को लेकर एक दूसरा पहलू और है कि इस पूरे मामले में ग्रामीण पुलिस, जो सातारा ग्रामीण पुलिस है, उनके बीच और यहाँ के जो जिला चिकित्सालय के डॉक्टर्स हैं उनके बीच जितने भी आरोपी वहां जाते थे उनके मेडिकल सर्टिफिकेट और फिटनेस सर्टिफिकेट को लेकर कुछ विवाद चल रहा था, जिसको लेकर पत्र व्यवहार भी हुए थे। इसमें पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, डॉक्टरों ने उनको पत्र लिखा था, पुलिस की तरफ से भी एक पत्र जिला चिकित्सालय में सबमिट किया गया था। तो ऐसे में ये जो 2 एंगल हैं फिलहाल इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं। सवाल है कि क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बनकर और सब इंस्पेक्टर गोपाल बदने एक दूसरे को पहले से जानते थे? सतारा के होटल में 23 और 24 अक्टूबर की दरमियानी रात क्या हुआ? महिला डॉक्टर ने सुसाइड के लिए घर की जगह होटल को क्यों चुना? प्रशांत बनकर पुलिस की गिरफ्त में है और उससे पूछताछ चल रही है, वहीं सब इंस्पेक्टर गोपाल बदने फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। अभी तक की जांच में सामने आया है कि महिला डॉक्टर और सब इंस्पेक्टर गोपाल बदने की मुलाकात प्रोफेशनल काम के सिलसिले में हुई थी। कुछ दिन पहले महिला डॉक्टर ने पुलिस डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखी थी।
आरोप लगाया था कि पुलिस अस्पताल में अनफिट मुजरिमों को भी फिट घोषित करने का दबाव डालती है। लेडी डॉक्टर ने इस चिट्ठी में सब इंस्पेक्टर गोपाल बदने के नाम का जिक्र किया था। महिला डॉक्टर ने एक और चिट्ठी में सांसद और उनके पीए का जिक्र किया था। आरोप लगाया है कि पुलिस वाले सांसद के जरिए भी उन पर दबाव बनाते थे। लेडी डॉक्टर ने इन आरोपों को लेकर इंक्वायरी बैठी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को 4 पन्ने की रिपोर्ट भी लिखी गई, लेकिन इस बीच महिला डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट में जो उसने आरोप लगाए हैं, उसके बाद पुलिस और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। इस बीच केस में एक और खुलासा हुआ है। महिला डॉक्टर और आरोपी पुलिस सब इंस्पेक्टर गोपाल बदने दोनों बीड जिले में रहने वाले हैं। सवाल है कि क्या बदने और महिला डॉक्टर एक दूसरे को पहले से जानते थे? इसमें फलटन शहर के अंदर एक महिला डॉक्टर सुसाइड करने के बाद उसमें एडी दाखिल हुए और बाद में जैसे ही पता चला है उसने उसके खुद के पाम यानी हाथ में एक लिखा था जिसमें 2 आरोपियों के नाम लिखे थे। एक उसमें हमारा अधिकारी है। ऐसे दोनों के खिलाफ गुना दाखिल हो चुका है, बलात्कार और अबेटमेंट टू सुसाइड का। और जो पीएसआई है उसको सस्पेंड किया गया है। मैं कहूँगा कि जहाँ तक ये गुने का सवाल है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, अच्छे से अच्छा तपास किया जाएगा और जो भी कानूनन पॉसिबल है वो सब इसमें किया जाएगा। पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन के लिए 4 टीमें बनाई हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। महिला डॉक्टर और आरोपियों की कॉल डिटेल की पड़ताल जारी है। होटल में महिला डॉक्टर क्यों और कैसे पहुंची? फरार सब इंस्पेक्टर गोपाल बदने कहां है? इन सब सवालों के जवाब पुलिस ढूंढ रही है। इस बीच आरोपी प्रशांत के परिवार ने एक और खुलासा किया है। प्रशांत की बहन ने दावा किया है कि लेडी डॉक्टर ने उनके भाई को प्रपोज किया था, जिसे उसने ठुकरा दिया था। प्रशांत पुणे में ही था। अभी मतलब कुछ दिन पहले 15 दिन यहाँ घर पे आया था, क्योंकि मेरे दोनों ही थे ना, मुझे आई ना दोनों ही थे, मम्मी पापा दोनों ही थे, इसलिए वो आया था 8 दिन मतलब रहने के लिए। तब उनकी मतलब पहचान हो गई, पहले इतनी नहीं थी। हाँ हो थी, लेकिन तो कभी कभी आता था। हमारी बहुत थी वो डॉक्टर से, बहुत पहचान थी, क्लोज थी, हमारे मतलब फैमिली मेंबर बन गई थी वो। लेकिन उसके बाद उसने उसको प्रपोज किया जब वो उधर गया। तब किसने किसको? डॉक्टर ने? डॉक्टर ने मेरे भाई को प्रपोज किया था, तो उसने सब मतलब इनकार किया। उनको समझाया भी ऐसा नहीं है, मैं आपको मतलब बहन जैसा मानता हूँ। सब बातचीत हो गई, उसके बाद उनका कांटेक्ट नहीं हुआ। देखिए, इस बात को लेकर आप पूरी तरह से श्योर हैं कि डॉक्टर की तरफ से प्रपोजल? प्रूफ है चैटिंग्स, हम बाद में वो आपको मालूम पड़ जाएगा। उसके पास बस चैटिंग सब कुछ है मोबाइल पे। उसके भाई के पास? हाँ, भाई के पास। लेडी डॉक्टर पिछले 1 साल से प्रशांत बनकर के इसी घर में रह रही थी। परिवार का दावा है कि डॉक्टर प्रशांत को दादा और भाई बोलती थी। परिवार के मुताबिक लेडी डॉक्टर पिछले 1 हफ्ते से डिप्रेशन में थी। सुसाइड से 1 रात पहले वो जोर जोर से रो रही थी। ऐसा नहीं कुछ लगता है, लेकिन हाथ के नाम मैडम नहीं लिख सकता है, ऐसा मेरा ख्याल है। वो भाई मानते थे, लेकिन क्या हुआ पता नहीं उसका। पहले तो उनका रिलेशन मतलब दादा बोलती थी मेरे भाई को, छोटे भाई को। और मेरा छोटा भाई तो पुणे में ज्यादातर रहता है, पलटन में कम रहता है, तो उसका रोल कैसा होगा? ऑब्वियसली उसका ज्यादा रोल इधर नहीं है फलटन में। और दूसरी बात ये है कि वो मैडम थोड़े से 1 हफ्ता पहले 7-8 दिन से थोड़े डिप्रेशन में थे मैडम। मुझे लगा, मैं भी पुणे में रहता हूँ, मैं अभी आया हूँ 4-5 दिन हो गए इधर, तो मुझे लगा वो शायद डिप्रेशन में है। तो कुछ कोई इंसिडेंट हुए थे, मैंने देखा था कि वो। क्या देखा था? हाँ, तो रात को रोने लगी थी मैडम, डॉक्टर मैडम, और मुझे बहुत टेंशन आ। कब की घटना है जो रोने वाली बात कह रही है? कब की घटना? जिस दिन सुसाइड हुआ ना, उसके 1 दिन पहले। सतारा में लेडी डॉक्टर के सुसाइड का मामला गर्माता जा रहा है। मुंबई में डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। उधर सीएम फडणवीस ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। आरोपी सब इंस्पेक्टर प्रशासन को भी सस्पेंड कर दिया गया है। नहीं, मामला गंभीर भी है और निंदनीय भी है। इसमें प्रशासन बहुत गंभीर है। वहां पे कड़क
वहां पे कड़क कार्रवाई करने की सूचना भी दी गई है और इंक्वायरी पाने के बाद में जो भी गुनहगार इसमें सामने आएंगे उन पे कार्रवाई की जाएगी। उसकी भी इंक्वायरी की जाएगी। अगर डॉक्टर ने इसके पहले कंप्लेंट दी हुई है और संबंधित अथॉरिटी ने अगर उसका कॉग्निजेंस नहीं लिया हुआ है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, वो परिवार वालों को भी और समाज में भी एक संदेशा देना चाहिए कि जो भी इस तरीके का कृत्य करेगा उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। कहूंगी कि उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। एक बच्ची के साथ अगर एक पढ़ी लिखी डॉक्टर जो कितने लोगों की जिंदगी देने का काम करती है, उनके साथ ऐसा होता है तो ये बहुत ही अस्वस्थ करने वाली बात है। मुझे विश्वास है कि गृह मंत्रालय, हमारे मुख्यमंत्री उसमें ध्यान देकर उसको न्याय दिलाएंगे। बाकी चीजें तो जैसे जैसे जांच में आगे आती जाएंगी उस पे पता चलेगा। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी प्रशांत बनकर से पूछताछ कर रही है, लेकिन सवाल है कि लेडी डॉक्टर की शिकायत पर पहले एक्शन क्यों नहीं लिया गया? आखिर उसके मरने तक का इंतजार क्यों किया गया?